Hello learners, in today class we are talking about फैक्टराइजेशन। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 जो कि हम लोगों ने पूरी कर लिया है। तो हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर्स है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं जिनका जो हम एक एज एन फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ये आप देखते होंगे हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो आइडेंटिटीज होंगी। केवल आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जो भी आइडेंटिटी आने वाली है। एक है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस नंबर की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मतलब ये है हमारे पास जो फैक्टर है वो इस तरह से यहाँ पे फाइनल फॉर्म में आएगा, लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या है। अब ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यू नो जैसा कि ये आइडेंटिटीज है हम लोग क्लास 6 में डिस्कस कर चुके होते हैं। एक दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो हमारे पास सम वाली है, एक सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी है तीसरी, ये हमारे पास इस तरह से अगर कोई नंबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास ये होता है एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी और एक अदर ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी। तो इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग पूरा जो चैप्टर 14.2 है उसको कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स का। देखिए एक्सरसाइज 14.2 में आपको दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको दे रखे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट दे रखा है आपको इस तरह से a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए मतलब आइडेंटिटी को हमें याद रखना है, तब हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a स्क्वायर 8a और 16। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, हमें वही जो फॉर्मेट है जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसका हमें फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं a स्क्वायर का मतलब है ये आप a स्क्वायर कर दिए इसको, a का होल स्क्वायर प्लस ये 8a है। 8a का मतलब हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई a। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ये फैक्टराइज में 4 प्लस अब ये 16 है, 16 को हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज होती है हम लोग कंपेयर करते हैं। जो हमारे पास आइडेंटिटी है गिवन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको पता होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो आप देख रहे हैं इसमें सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको देख रहे हैं, हमारे पास जो पार्ट दे रखा है गिवन वो इस तरह से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, तो हमारे पास एज इट इज़ a स्क्वायर लिखा हुआ है। 2
ए बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए टर्म है वो 4, ये ए टर्म ए है एंड बी टर्म इज़ 4। तो हम इसको ईजिली इस तरह से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास ए और ये हमारे पास जो टर्म आ गया 4, बी टर्म है 4, तो इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली इस तरह से 2 स्टेप में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड की बात करेंगे। देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। सेकंड इज देयर पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो इस तरह से नंबर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है पी स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p। ठीक है, हम इस तरह से इसको 10 को लिख सकते हैं, प्लस अब ये 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर है, इस तरह से लिख पाएंगे। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है, इसमें जो आइडेंटिटी है वो आपको दिख रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम लोग कंपेयर करेंगे इन नंबर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 5 है वो बी पार्ट को शो कर रहा है एंड p है वो a पार्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा p। अब ये यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमारे पास जो ओवरऑल है वो माइनस का साइन रहने वाला है, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट थर्ड इज गिवन देयर पार्ट थर्ड 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है आपके लिए हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको इजीली सॉल्व इस तरह से करेंगे। जो हमारे पास ये नंबर्स होता है, हमने देखा लास्ट क्लास में, हम जो एक एक टर्म्स का मतलब एक एक अभी अब आपको दिख रहा है इसमें जो हमारे पास नंबर दे रखी पूरी, उसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो ये जो ट्राइनोमियल टर्म है, हम क्या करेंगे इसमें 25 का ये 25m स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई m स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा m प्लस ये 9 होता है वो 3 का स्क्वायर है। इसलिए इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे सेम है जो आइडेंटिटीज़ हम लोग लिखेंगे, हमारे पास हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी ये हमारे पास 1, दूसरी आइडेंटिटी है जिसको हम लिख ले रहे हैं इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं केवल इतना डिफरेंस है इसमें, हमारे पास जो है ये 2ab जो लिखा है वहाँ पर भी हमारे पास वो नेगेटिव साइन से चेंज हो रहा है बस। आप देख पा रहे हैं और इजीली इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, अब ये 5 तो यहाँ नहीं, इसका मतलब है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, या फिर अब हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों का पावर सेम है और बेस हम लोग एक जगह कर लेंगे, तो इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे।
तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5m प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम जस्ट कंपेयर करेंगे और इसको नोट आउट करेंगे। 5m ये आपके पास स्क्वायर फॉर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म इज दिस, और ये हम लोग इस तरह से इसको लिख पाएंगे। ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 देखेंगे। देखिए, पार्ट 4 इज गिवन देयर। ये है 49 बाई स्क्वायर प्लस 84 बाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर, 36 जेड स्क्वायर। तो हम लोग क्या है, सिंपल से हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो शॉर्ट नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स, मतलब जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमें स्क्वायर नंबर्स भी थोड़े थोड़े से पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास हम ये स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 होता है। 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हुआ, 9, क्योंकि ये हमारे पास किस तरह से चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं। 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 8 जा 64 एंड 9 का स्क्वायर कितना हुआ 9 का 81, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया 100। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैंने 10 तक आपको स्क्वायर नंबर्स नोट करवाए हैं। तो बाकी आप 20 मिनिमम 20 तक आप लोगों को स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, जो कि हमारे पास जो कैलकुलेशन हम जो करने वाले होते हैं उसमें शार्पनेस आ सके, हम स्पीड बढ़ा सके अपनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप जो देख रहे हैं 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है 84, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हमारे पास होता है 2 और ये हमारे पास हो जाएगा, ये एक टर्म है 7 बाई, क्योंकि यहाँ पे बाई है, मल्टीप्लाई 6 जेड प्लस 36 का आप लोग देखते हैं कि ये होता है 6 का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख पाएंगे 7 बाई, अब ये सेम पूरा एक बेस कर लेंगे और क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट है वो सेम है, प्लस 2 7 बाई और मल्टीप्लाई 6 जेड प्लस 6 जेड का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये आप देख रहे हैं आइडेंटिटी 1, उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है ए एंड बी पार्ट ये दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब 7 बाई प्लस 6 जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से ये आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 को देखेंगे। पार्ट 5 आपको गिवन है 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 4 है, ये 8 आ गया है, बट हमारे पास किस तरह से लिखा है ये नंबर्स, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, x² है, माइनस 8 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस
2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं आइडेंटिटी 2 इज़ देयर, क्योंकि ये माइनस का टर्म आपको दिख रहा है। तो हमारे पास जो दिख रहा है यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इससे, तो ये हमारे पास नंबर किस तरह जाएगा, 2x, ये हमारे पास a टर्म है माइनस रहेगा, ये हमारे पास b टर्म इज़ 2, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एट ऑल विथ सेम पेस। तो हम लोग पार्ट 6 की बात करेंगे। पार्ट 6 इज गिवन देयर। वन 121 v स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर से, जैसे 121 है उसका हमें स्क्वायर रूट नंबर पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे 11 का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाता है 121। 12 का लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है, ये होता है 144। 13 का लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 169। 14 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 196। 15 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये हो जाता है 225। 16 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये हमारे पास होता है 256। 17 का स्क्वायर अगर नोट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 289। और 18 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास 324। एंड 19 का स्क्वायर इज देयर, ये आप लिखेंगे 361। एंड 20 का स्क्वायर नंबर इज 400, ठीक है। आपको मिनिमम 20 के स्क्वायर नंबर्स तक आपको लर्न होना चाहिए, जो कि हम लोग जो जितने भी कैलकुलेशन करेंगे उसको इजी एंड फास्ट वे से कर पाएँ। तो हमारे पास ये 121 जो नंबर दिया है वो कितने का स्क्वायर है, आप देख पा रहे हैं 11 का स्क्वायर है। इसमें ही हम b को ऐड कर लेते हैं, 11 b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 88 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 4c प्लस, अब ये 16 आपको दिख रहा है वो 4 का स्क्वायर होता है 4c, और इसका ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो आप इजीली इसको समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी 2 दिख रही होगी, इसकी तरह कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट a टर्म हो जाएगा 11b माइनस, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है 4c b टर्म, तो इसका होल स्क्वायर है। तो ईजिली आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन देयर। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन, ये आपको दिया है l प्लस m का होल स्क्वायर, m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। ये आपको देख के ऐसा नहीं करना है कि मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे इसको। आइडेंटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले ये आइडेंटिटी आपको दिख रही है, ये टर्म दिया है आपको, तो इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग लिखेंगे इसको l स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज m स्क्वायर प्लस, अब ये पूरा नंबर हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं वो प्लस के हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 2, फर्स्ट नंबर इज l एंड सेकेंड नंबर इज m, और ये जो हमारे पास है माइनस 4
LM, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये हमारा यहाँ तक सेम रहेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो नंबर्स हैं LM और ये भी LM है, मतलब ये जो हमारे पास नंबर है एक दूसरे के सजातीय एलिमेंट है। सजातीय का मतलब है लाइक एलिमेंट्स हैं, लाइक एल्जेब्रिक सम्स हैं, एल्जेब्रिक हैं हमारे पास नंबर्स, क्योंकि लाइक का मतलब है सेम सेम। इसमें जो हमारे पास इस नंबर्स में, इस एलिमेंट में हमारे पास जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं वही सेम वेरिएबल दूसरे नंबर में भी यूज हुए हैं, तो हम लोग इनके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो छोटा नंबर है वो हमारे पास प्लस का नंबर है और जो बड़ा नंबर है वो माइनस का नंबर है। इसका मतलब हम लोग जो करेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन का केस है, डिफरेंट साइन है। तो अब ये डिफरेंट साइन है तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन रहेगा माइनस। तो हम लोग 4 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2LM। देखिए इसके बाद L स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब इसको हम जो नंबर है ये -2LM, इसको हम बीच में रखेंगे LM प्लस M स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आइडेंटिटी है वो हमारी आइडेंटिटी 2 की तरह सेम है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं L माइनस M का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 7 नंबर इज देयर। 7 नंबर क्या दिया है आपको, सॉरी 7 नंबर इज कंप्लीटेड, देन पार्ट 8 इज देयर। 8 इज देयर। 8 दिया है आपको a की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें आइडेंटिटीज़ किस तरह से हम लोग फॉलो कर पाएंगे। तो ये है हमारे पास, अब ये a की पावर 4 है, a की पावर 4 का मतलब है a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2, इसका मतलब a की पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे इसको 2a स्क्वायर और ये हमारे पास b स्क्वायर, इसको हम सेम एज इट इज रखेंगे। b की पावर 4 का मतलब है b की पावर 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हम इस तरह से जो कंडीशंस होती है जब हमारे पास एलिमेंट एक्सपोनेंट्स की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास जो पावर होती है इस तरह से बढ़ जाती है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर्स आप देख रहे हैं इसको आइडेंटिटी 1 से कंपेयर करेंगे। आइडेंटिटी 1 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर फर्स्ट टर्म इज देयर a स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज देयर b स्क्वायर, तो हमारा जो हो जाएगा इस तरह से ये होल स्क्वायर बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एट ऑल विथ सेम पेस। सो हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।